हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है मोती मर गया। दोस्तों 100 दिन 100 वीडियो चैलेंज का ये 41वां वीडियो है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। धनी राम के पास एक गधा था। वह उसी पर कपड़े लाद कर घाट पर ले जाता और धुले हुए कपड़े लाद कर घर लौटता। वह हमेशा अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था और उसे अपने बेटे के समान समझता था। वह उसके लिए ताज़ी घास लाता और उसे भरपेट खिलाता और बड़ी सफाई से उसे रखता था। धनी राम अपने गधे को प्यार से मोती कहकर पुकारता था। गधे को भी शायद अपना नाम मालूम हो गया था। जब कभी धनी राम मोती कहकर आवाज़ देता तो गधा तुरंत ढेंचू ढेंचू करता उसके पास आ जाता था। एक बार मोती बीमार पड़ गया। धनी राम ने उसका बहुत दवा इलाज करवाया, तरह तरह की जड़ी बूटियां दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मोती की बीमारी बढ़ती गई और एक दिन वह मर गया। मोती के मरने का धनी राम को बहुत दुख हुआ। वह बहुत देर तक उसे लिपट लिपट कर रोता रहा। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सबने धनी राम को बहुत समझाया और सांत्वना दी। धनी राम ने बड़े दुखी मन से मोती की अर्थी सजाई और पास की ही नदी में उसकी चिता को समर्पित कर दी। उसने इतना ही नहीं किया, जबकि घर वापस आकर 3 दिन तक शोक मनाया। सारा काम धंधा बंद रखा और अपने सर के बाल मुड़वा डाले। धनी राम एक धनी सेठ करोड़ीमल का कपड़ा धोता था। करोड़ीमल प्रतिदिन नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर गद्दी पर बैठता था। धनी राम नियमित रूप से उसके कपड़े सायंकाल तक अवश्य पहुंचा देता था। धनी राम जब 3-4 दिन तक करोड़ीमल के कपड़े लेकर नहीं पहुंचा, तब उसे चिंता हुई। वो अगले दिन प्रातःकाल ही धनी राम के घर पहुंचा। धनी राम अपने घर के बाहर उदास बैठा था। उसके सर पर बाल नहीं थे। करोड़ीमल देखते ही समझ गया कि धनी राम के घर में किसी की मृत्यु हुई है। क्यों, क्या बात होगी भाई? करोड़ीमल ने पूछा। हुजूर, मेरा मोती नहीं रहा, कहकर धनी राम रोने लगा। करोड़ीमल समझा कि मोती अवश्य ही धनी राम का बेटा होगा, इसलिए वो उसकी मृत्यु के दुख में डूबा हुआ है और उसने अपने सर के बाल भी बनवा डाले हैं। उसने आगे बढ़कर धनी राम को सांत्वना दी और वापस घर आ गया। धनी राम करोड़ीमल का बड़ा पुराना जजमान था, अतः उसने तय किया कि वो मोती की मृत्यु के शोक में अपने सर का मुंडन करवा लेगा। दूसरे दिन करोड़ीमल ने नाई को बुलाकर अपने सर के बाल साफ करा लिए। व्यापारिक कार्यों के संबंध में कभी कभी करोड़ीमल को नगर सेठ लक्ष्मीचंद से उधार लेना पड़ता था। उसी दिन शाम को लक्ष्मीचंद करोड़ीमल सेठ के घर पर पहुंचा, अपना उधार दिया धन मांगने लगा। लेकिन करोड़ीमल के सिर को देखकर वो चुप रह गया। क्यों भाई, क्या हो गया? लक्ष्मीचंद ने आश्चर्य से पूछा। सेठ जी, मोती मर गया, करोड़ीमल बड़े दुखी स्वर में बोला और अपना सर पकड़कर बैठ गया। नगर सेठ लक्ष्मीचंद ने सोचा कि मोती अवश्य ही इसका पुत्र होगा, इसलिए ये इतना दुखी है तथा इसने अपना मुंडन भी करा लिया है। उसने आगे बढ़कर करोड़ीमल को सांत्वना दी और घर वापस आ गया। नगर सेठ लक्ष्मीचंद ने सोचा कि करोड़ीमल उसका पुराना संबंधी है, अतः उसने भी मोती के मृत्यु के शोक में सम्मिलित होने के लिए अपने सर के बाल बनवा डाले। लक्ष्मीचंद राज्य का सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति था। उसके राजा महानंद से भी बड़े अच्छे संबंध थे। अगले दिन सेठ को राजा महानंद ने अपने सभा में बुलाया। जब लक्ष्मीचंद राजमहल में पहुंचा तो उसके सर को देखकर राजा महानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने लक्ष्मीचंद से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? महाराज, मोती मर गया, नगर सेठ लक्ष्मीचंद बोला और सर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने सोचा कि मोती अवश्य ही लक्ष्मीचंद का पुत्र होगा, इसलिए वो इतना दुखी है। उसने अपने सर के बाल भी बनवा डाले हैं। राजा महानंद ने लक्ष्मीचंद सेठ को सांत्वना दी और उनको विदा कर दिया और उसके दुख में शामिल होने के लिए अपने सर के बाल भी बनवा डाले। राजा महानंद ने रक्षकों को बुलाकर महामंत्री, सेनापति तथा सभी दरबारियों को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन राज दरबार में महामंत्री, सेना और दरबारी उपस्थित हो गए। नित्य समय पर राजा महानंद ने दरबार में प्रवेश किया। राजा महानंद के सर पर बाल नहीं थे। उसने आज अपनी राशि पगड़ी भी नहीं पहनी थी। वो बड़ी धीमी चाल से चल रहा था। सभी राज दरबारी राजा महानंद को आश्चर्यचकित निगाहों से देख रहे थे। महाराज, क्या हुआ? मंत्री शीलभद्र ने बड़े विनम्र स्वभाव में सर झुकाकर महाराज से पूछा। मंत्री जी, मोती मर गया,
उसी के शोक में हमने अपने बाल मुड़वाए हैं। आप सभी सेनापति और दरबारी भी इस शोक में शामिल होने के लिए अपने सर के बाल साफ करवा लीजिए। राजा महानंद ने बड़े दुखी स्वर में आदेश दिया। महाराज, ये मोती कौन है? महामंत्री शीलभद्र ने बड़े विनम्र आवाज में पूछा। मोती हमारे नगर सेठ लक्ष्मीचंद का पुत्र है, राजा महानंद ने उत्तर दिया। लेकिन महाराज, नगर सेठ लक्ष्मीचंद के तो कोई पुत्र नहीं है। महामंत्री शीलभद्र आश्चर्य से बोला। कल हमारे पास नगर सेठ लक्ष्मीचंद आया था, उसका सर मुड़ा हुआ था और उसी ने बताया कि मोती मर गया। राजा महानंद बोला। महामंत्री शीलभद्र समझ गया। राजा महानंद ने बिना सोचे विचारे और बिना पूरी बात पता किए ही सर के बाल साफ कर लिए हैं। उसे राजा महानंद की बुद्धि पर बड़ा तरस आया। महाराज, माफ कीजिएगा, पर आप मोती के बारे में पूरा मालूम करने के बाद ही बाकी दरबारियों के बाल साफ करने के लिए कहें तो अच्छा रहेगा। महामंत्री शीलभद्र ने राजा को सुझाव दिया। राजा महानंद ने मंत्री शीलभद्र की बात मान ली। महामंत्री शीलभद्र ने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर मोती की वास्तविकता का पता लगाने के लिए नगर सेठ लक्ष्मीचंद के पास भेजा। सैनिक पहले नगर सेठ लक्ष्मीचंद, फिर करोड़ीमल के घर गया तथा अंत में धोबी धनी राम के पास पहुंचा। कुछ समय बाद सैनिक पूरी जानकारी लेकर राज दरबार में हाजिर हो गया। मोती की वास्तविकता मालूम होने पर सभी दरबारियों ने राजा महानंद की खूब हंसी उड़ाई। इसी प्रकार राजा महानंद को बिना सोचे विचारे काम करने के कारण अपने महामंत्री, सेनापति तथा दरबारियों के उपहास का पात्र बनना पड़ा। दोस्तों, आज की कहानी खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।